नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मानस मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आप सभी को सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्र दिवस की बधाई सभी को। ठीक है। तो मैं सुबह वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं शाम को वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं। ठीक है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो आज मैं चालू करने वाला हूं नंबर सिस्टम में यानी संख्या पत्ती में क्रमागत संख्याओं का योग या गुणनफल हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे क्रमागत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी या बीच की संख्या क्या होगी। इस सब टॉपिक इस नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को चालू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मानस मैथ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, अभी मैं क्या बताया था कि दो क्रमिक या दो क्रमागत, ठीक है, दो क्रमागत सम संख्या यहाँ पर देख लीजिए, दो क्रमागत सम संख्या का योगफल 20 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देख लीजिएगा क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल अगर 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर ही देख लीजिए, मान लीजिए पहले हल्के क्वेश्चन लेकर समझा देता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि अगर सम संख्या हो या विषम संख्या, जैसे मान लीजिए विषम संख्या है तो दोनों का अंतर हमेशा कितना होता है, 2। मान लीजिए कि सम संख्या ले लेते हैं, कितना ही होगी, तो ये दोनों का लेकिन लगातार सम संख्या होना चाहिए, याद रखिए, या विषम संख्या दोनों लगातार होना चाहिए और उसका डिफरेंट यानी अंतर कितना होगा, 2 का ही होगा। इसलिए क्वेश्चन में कहूँ भी रहे सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे, ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी दोनों का अंतर है 2 तो हमेशा 2 लेके चलेंगे। जैसे में ये पूछ रहा है कि दो क्रमागत सम संख्या का योगफल या सम संख्याओं का योगफल पूछ दे, संख्या की जगह संख्याओं का योगफल पूछ दे तो किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, देख लीजिए। तो सबसे पहले इसको हम बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, वो समझिएगा। सबसे पहले दो क्रमागत संख्या, अब कौन सा क्रमागत संख्या हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले मान लिया जाए कि हम फर्स्ट क्रमागत संख्या अगर हम मानते हैं x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, या इसको हम ऐसे समझा देता हूँ, ऐसे नहीं समझिएगा तो ऐसे मान लिया जाए फर्स्ट क्रमागत संख्या 1 है तो सेकेंड कितना होगा, तो x + 2 कीजिएगा। क्यों x + 1 नहीं करेंगे, क्योंकि वह प्राकृतिक संख्या रहेगा, तब x + 1 हम कर सकते हैं। क्योंकि सम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होता है या विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होता है, लेकिन क्रमागत यानी लगातार होना चाहिए। तो एक क्रमागत है पहले से, तो इतना लिख दिए। अब दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है, योगफल ना पूछ रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, देयर पर छोड़ देते हैं, इसी डायरेक्ट मैं समझा रहा हूँ। दोनों को ऐड कर दिए और योगफल कितना प्राप्त हो रहा है, 10 ना, तो योगफल 10 प्राप्त हो रहा है तो 10 लिखेंगे। आप देखिए x और x कितना हो गया, 2x ना, प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10। कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए 2x बराबर 10, अगर 2 है तो बराबर को ऊपर लेके चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2। तो 2x बराबर
कितना हो गया 8। तो इसको काट दीजिए, 2 चाको 8। तो x बराबर कितना हो गया 4। अब पूछा है कुछ ही, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना था, x + 2 ना। लिख देता हूँ सबसे बड़ी संख्या, इसको हम सेकंड नंबर माने हैं, यानी बड़ी संख्या का कि 2 गो संख्या था इसलिए फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या माने थे। तो देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या x + 2 है, तो x का मान 4 निकाला और 2 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अगर एग्ज़ाम में हम बनाएंगे तो इतना प्रक्रिया करके हम लोग नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक तो सिर्फ बेसिक मेथड बताया हूँ कि किस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का आप ऐसे भी मान सकते थे कि x हो गया, माना कि फर्स्ट नंबर बराबर x और सेकंड नंबर बराबर x + 2। आप इस तरह से भी बना सकते थे, लेकिन मैं इस तरह के समझा दिया हूँ। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में भी इतना भी नहीं करने जाना है, इसको एकदम शॉर्ट में बनाना है जितना से जितना, क्योंकि एग्ज़ाम में मेरे पास या आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो जब टाइम नहीं रहेगा तो 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर बनाना होता है। देख लीजिए किस प्रकार से बनाएंगे, इसको उतार लीजिएगा, देख लीजिए। और कृपया वीडियो को अच्छा से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तभी समझ में आएगा। आप देखिए क्या बोल रहा था कि 2 क्रमागत सम संख्या का योगफल, ठीक है, 10 है। तो क्या करेंगे, जो संख्या लास्ट में जितना रहेगा, 10 रहे, 20 रहे, 30 रहे, 50 रहे, 500 रहे, 530 रहे, यानी जितना भी रहे, 4025 रहे, 4032 रहे, कुछ भी रहे, और इधर जितना संख्या रहे उतना ही संख्या से आप भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, तो 2 × 5 कितना हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब यह 2 × 5 10 हो गया, तो जब भागा देते हैं तो याद रखिएगा जो संख्या जो निकलता है यह हमेशा मध्य, इसको मध्य वाली या मध्य वाला संख्या बोलते हैं, या फिर कह लीजिए कि बीच की संख्या याद रखिएगा। सिर्फ मेन टॉपिक यही याद रखना है आपको। ठीक है, क्या याद रखना है कि जब हम किसी संख्या, मतलब जो भी कितना योगफल हो गुणनफल हो, इसको अगर हम भाग देते हैं तो जो संख्या निकलता है वो मध्य वाली संख्या या बीच की संख्या होती है। तो देखिए 5 तो है और क्रमागत संख्या कितना था 2 ना। तो देखिए 5 तो बीच वाला है तो एक इधर होगा एक इधर होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 का पूछा है। ठीक है, तो 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो 5 के बाद कितना होगा 6 और 5 के पहले कितना होगा 4, लेकिन पूछा है कुछ ही सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रहा है 6, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, लिख देता हूँ, सबसे बड़ी संख्या आपकी 6 हो जाएगी, यानी उतना करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर इसी को मैं बोल दूँ, इसको लिख लीजिएगा, मिटा रहा हूँ। आप देख लीजिए, अब एक चीज़ समझिए, मान लीजिए यहाँ पर हम 3 कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर हम 27 कर दिए। ठीक है, आप जितना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछ दे कि 3 क्रमागत सम संख्या का योगफल या संख्याओं कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, संख्याओं का योगफल 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जितना संख्या रहे उतना संख्या लिख दीजिए, और जितना इधर रहे, जितना क्रमागत संख्या रहे उतना ही से डिवाइड कर दिए। देख लीजिए 3 में 27 ही कट गया। तो बताए थे ये हमेशा मध्य या बीच वाली संख्या होती है, तो लिख देंगे। और क्रमागत 3 है, एक इधर होगा संख्या, एक इधर होगा। तो देखिए 9 के बाद और क्या बोल रहा है, सम संख्या बोल रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि सम बोल रहा है कि विषम बोल रहा है। तो सम संख्या बोल रहा है, तो 9 के बाद सम संख्या कितना होगी 10,
और 9 के पहले सम संख्या कितना होगा 8। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10। अगर इसी में पूछ लेता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तब आपका आंसर 8 होता। इसी में पूछता कि बीच वाली संख्या क्या होगी, तो बीच वाली संख्या तो पहले ही निकल चुका है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते ही रहता है एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। अगर मान लिया जाए ये क्वेश्चन 3 रहे और ई पार्टिसिप चेंज कर देता हूँ और यहाँ चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर ही 36 मैं कर दूँ और यहाँ पूछ देगा सबसे न्यूनतम संख्या क्या होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देंगे, उलट पुलट के पूछते रहेगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट मेरा या ट्रिक मेरा मजबूत होना चाहिए। अब देखिए कितना है 36, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले बीच वाली संख्या निकाल लेंगे, तब 12 या 36, 12 लिख लेंगे। आप देखिएगा एक नंबर इधर होगा, एक नंबर इधर होगा, यही ना होगा। तो इसको बाद कितना होगा, सम संख्या पूछ रहा है तो इधर 14 होगा और इधर कितना हो जाएगा 10 होगा। पूछ रहा था सबसे न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या दिखाई दे रहा है 10 ना, तो यही आपका आंसर ना हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख लीजिए पूछ देगा आप सभी को, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर विषम संख्या कर देता हूँ। ठीक है, विषम संख्याओं का योगफल मान लिया जाए कि यहाँ पर 39 कर दूँ। अगर आप लोग सीख लीजिए, मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो, सिर्फ मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 39 है, तो सबसे न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, वही करना है, 39 देना है और 3 देना है। ठीक है, तो कितना से कटेगा, तो 13 या 39 कट गया। आप 13 यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत। आप देखिए क्रमागत संख्या कितना है 3 है, तो एक इधर देंगे एक इधर देंगे। और याद रखिएगा कि विषम है कि सम है, तो विषम है तो 13 के बाद विषम संख्या कितना होगी, तो 13 के बाद विषम संख्या 15 होगी, और 13 के पहले विषम संख्या क्या होगी, तो 11 होगी। और यहाँ पूछ रहा था का सबसे न्यूनतम संख्या, तो सबसे न्यूनतम संख्या कितना है 11 ना, यही आपका आंसर हो गया जी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांक का योगफल 54 है, तो इनमें से सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी। अब क्वेश्चन को घुमा दिया, तब जब क्वेश्चन को घुमाएगा तो आप नहीं घूम जाइएगा, क्वेश्चन के आप सोचिएगा कि मैं भी क्वेश्चन को ही घुमा दूँ। ठीक है, यानी क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, आप जिस प्रकार से मैं मेथड बताया उसी प्रकार से करना है। टोटल देखिए योगफल कितना दिले है 54, और क्रमागत संख्या कितना है 3 रहे। और याद रखिएगा यहाँ 3 रहे 5 रहे 10 रहे, उससे मतलब नहीं है, उधर भी कितना भी संख्या क्यों ना हो, मेथड हमेशा यही यूज करना है। ठीक है, तब काट लीजिए। 18 या कितना हो गया 54। अब 18 को बीच निकाल दीजिए, काहे कि बीच वाली संख्या ना है, 3 क्रमागत संख्या है, तो इसका मतलब एक आगे होगा और एक पीछे होगा। अब पूछा है सम पूर्णांक, एक का मतलब 18 के बाद सम संख्या क्या आएगी, तो 20 आएगी, और 18 के पहले सम संख्या क्या आएगी 16 आएगी। तो इसमें से पूछा है कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कितना है 20 हो गया आंसर। अगर इसी में पूछता कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो 16 हो जाता। पूछता बीच की संख्या क्या होगी, तो जो निकाले थे वही आंसर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम पूर्णांक का योगफल 284 है, तो इनमें से सबसे छोटी या बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर छोटी कर देता हूँ।
ठीक है, आप कुछ भी कहें क्वेश्चन बना दीजिएगा। ये देखिएगा, यह कॉरपोरेशन बैंक पीओ 2009 में क्वेश्चन पूछा था। अब इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो बताए थे मेथड वही रहना चाहिए, क्वेश्चन जो भी हो। तो क्या करना है, 4 से सीधे डिवाइड कर दीजिए, 4 7 28, 4 का 4, 71 बार में कट जाएगा। अब 71 तो बीच वाली संख्या होता है, ठीक है। तो 71 के बाद क्या होगा, 71 के बाद क्या होगा, 72। अब देखिएगा सम पूर्णांक है, 73 74 हो जाएगा। इसके पीछे क्या हो जाएगा, 68 फिर 60, ठीक है। लेकिन 71 बीच वाली संख्या है, समझिए कि बीच वाली संख्या, इधर कुछ भी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बीच वाली संख्या, लेकिन पूछा है क्या, सबसे छोटी संख्या पूछा है, नहीं छोटी पूर्णांक। तो सबसे छोटी पूर्णांक में क्या सम पूर्णांक में है, तो 71 के पहले कितना पूर्णांक है, यानी 68 ना है, सॉरी इससे 68 होगा, ठीक है, 68 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 68 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी और डी क्रमशः 4 लगातार सम संख्याएं हैं और उनका औसत 65 है, तो ए और डी का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए हमको ये पता नहीं कि, लेकिन ये पता हमको है कि संख्या ए बी सी और डी दिए गए हैं, ठीक है। और ये हमको ये भी पता है कि औसत है कितना, 65 है, ठीक है। तो 65 औसत है, तो देख लीजिए बीच की संख्या हम ले लेते हैं, मान ली जाए कि सी ले लेते हूँ, ठीक है। इधर डी होगा, इधरों कोई संख्या ई होगा, मान लीजिए इसमें तो नहीं, इसमें सिर्फ 4 दिया गया है, तो ठीक है। तो इधर कितना संख्या होगा, आप देखिए सम संख्या, तो 65 के बाद सम संख्या कितना होगा, 68। अब 65 के पहले सम संख्या कितना होगा, अभी बताइए, तो 64 होगा कि नहीं। और 64 के पहले क्या होगा, यानी 62 होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों का गुणनफल पूछा है, ए और डी का, तो 62 में 68 से गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, हाथ में कितना रहा 1। अब देखिए 8 छक 48, 6 दूनी 12, 8 दो 10, 4 1 5, 1 6, 0 हाथ में 6, 6 छक्का 36, यानी 6 6 12, 3 1 4, यानी इतना, ठीक है। यहाँ पर ही 1 दे देता हूँ, तो गुना करना पर कितना आ जाएगा, 62 गुने 68 बराबर 42 16, आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग या योगफल कुछ भी रहे 27 है, तो शेष संख्या का योग कितना होगा, ये बोल रहा है। ये हमको पता है कि 6 गो लगातार संख्या है, ठीक है। तब देखिएगा ये हमको पता है कि संख्या 6 गो जो संख्या है उसमें से 3 संख्या हमको पता है जी, तो क्या करेंगे, 27 में 3 से पहले हम डिवाइड करके दे देंगे, तो 3वां कितना हो गया 27। एक का मतलब बीच की संख्या कितना निकला 9, तो 9 के बाद कितना होगा 10, और 9 के पहले कितना होगा यानी 8। एक का मतलब प्राकृतिक संख्या, एक का मतलब लगातार। आप देखिए 3 संख्या हमको पता चल गया, कौन कौन पता चल गया कि 6 संख्याओं में से 3 संख्या का योग दिले है जो हमको पता चल गया, ठीक है। ऐसे देखिए 9 8 17 और 17 10 27 हो गए, ये का मतलब इतना। अब आने वाली जो शेष संख्या है वो क्या होगा, तो 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा। बस याद रखिए इसी का योगफल आपको से पूछा है, तो इसका योगफल कैसे निकालेंगे, देखिए 3 2 5, ठीक है, 5 1 6, 1 2 3, यानी 3 यानी 36, यही आपका आंसर आ गया। यानी उतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत देखिए क्वेश्चन आंसर मारिए, तुरंत देखिए आंसर मारिए, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि 3 अनुक्रमित संख्याओं का योग इतना है, यानी 333 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। ये देखिए क्वेश्चन आरआरसी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, मतलब जो भी हो, बिलासपुर ग्रुप डी परीक्षा 2004 में पूछा था। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन घुमा दिया, आप यहाँ पर क्रमागत न देके अनुक्रमित कर दिया, तो उससे दिक्कत नहीं रहेगा। क्वेश्चन कैसे भी घुमाइए, आंसर वही हमको लाना है, माने कि मेथड वही यूज करना है। देख लीजिए 3 3 है, कितना संख्या क्रमागत है, 3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 1 1 पूरे बार में कट गया कि नहीं। तब बताए थे कि हमेशा ही बीच वाली संख्या होती है, तो कह रहा है तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, हैं बताइए। अगर हम कह दें आपको कि ये 111 है, तो 111 के बाद क्या होगा, 112 ना होगा। अगर इसको पहले कह दे, इसको पहले, तो 110 होगा, होगा कि नहीं होगा। ये देखिए काहे कि लगातार है, ठीक है, अनुक्रमित का मतलब लगातार संख्या है, ठीक है, यानी क्रमागत संख्या है। तो देखिए एक तरह से अब यहाँ पर ये नहीं पूछा कि सम है कि विषम है, इसलिए ये सीधे लगातार पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका पूछा है कि अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा, तब मतलब अंतिम 2, एक मतलब अंतिम से एगो इसको ले लीजिए, एगो इसको ले लीजिए। आप देख लीजिए, ले लेते हैं 1 1 प्लस 1 1 2, इस संख्या का योग पूछ रहा है। देखिए 2 1 3 1 1 2 1 1 2, यही आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, 223। आपको कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। तो मिलेंगे अगले क्वेश्चन, मतलब अगले क्लास में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए।